बैक देखिए, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से फिर से आंसर्स आपके, और यहाँ पे आपका कहता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट सर्विसेज विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो आपका टारगेट है वो 2030 का नहीं है, बल्कि ये टारगेट है आपका, इससे पहले का कोई ईयर एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा। ऑप्शन ए बहरहाल आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे 62 देखिए, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, सेकंड इज एज रीजन। तो यहाँ पे बताना कौन कौन से सही है और क्या बी जो है वो रीजन जो है वो सही है ए के लिए या नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना, और यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी होगा, ए इज ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 63 विद रेफरेंस टू द यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। दक्कन विश्वविद्यालय के संदर्भ में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके सही हैं वो है आपका ओनली वन। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर होगा 64, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आप भी देखिए, नवी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं होता है इसका। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 देखिए, मध्याह्न योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी 2021 में। और उसके बाद चलते हैं 66 में, कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है जिसको बायोलॉजिकली डिग्रेड किया जा सके, तोड़ा जा सके। इनमें से वो कौन सा नहीं है। तो मलमूत्र तो आपको पता होता है, घरेलू अवशिष्ट भी होता है, लेकिन पेस्टिसाइड उनमें नहीं आता। नेक्स्ट 67, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। तो 19 का अधिनियम था ये, ऑप्शन ए करेक्ट है। 68 देखिए, फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। तो यहाँ पे स्पेन का ये उपनिवेश था, तो जाहिर सी बात है स्पेन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि इसमें अमेरिका को इसमें ऐड कर दिया गया है, बाद में इसे अमेरिका ने भी इसका प्रशासन संभाला था। तो ऑप्शन ए के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि अभी इसे 99% ही आप करेक्ट मानिए। 69 देखने में से कौन सा महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ये आपका शांति घोष, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 70, कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, यानी करेक्टली मैच इनमें से कौन सा नहीं है। तो इगार का चीन में नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 71, एसीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और दो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 72, निम्न से कौन सा झील देश सम्मिलित नहीं है। फिर से सम्मिलित नहीं वाला सवाल है। तो यहाँ पे आपका ए सही नहीं है, आपका पहला वाला ओनेगा कनाडा, ये मिसमैच है। और उसके बाद चलते हैं 73 नंबर सवाल पे। ये क्या कहता है 73 नंबर सवाल आपका, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। विमल जानान, ये हमारे आरबीआई के एक्स गवर्नर हैं, फिलहाल पहले कभी गवर्नर थे। और नीचे, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इनमें से बताना कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर होगा 75, और यहाँ पे क्या था, केंद्रीय बजट 2023-24 में जो यहाँ पर आउटले दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे रक्षा का जो है वो 13 पॉइंट समथिंग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 76 देखिए, इनमें से किसे जनवरी 23 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। जैसिंदा आर्डन तो ये भूतपूर्व हो चुकी हैं, मतलब पूर्व हो चुकी हैं, और इनकी जगह पर आए हैं, इनकी जगह पर कौन आए हैं भाई, हिपकिन आए हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77, जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये एजोला होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखेंगे आप, इनमें से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 79 में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। तो एक्टीनियम जो है एक्टिनॉइड सीरीज का है, इसका नोबल गैस से लेना देना नहीं है, ये सॉलिड होता है। उसके बाद मेटल होता है। 80 नंबर देखने में से कौन सा हार्मोन अगर ना सके लेगरहांस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। तो ये हार्मोन आपका होगा इंसुलिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 81, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। तो ये हैं आपके सुनील चोपड़ा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है 682 सॉरी, और यहाँ पे पेशवा दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, ये 1920 में हुए थे। उसके बाद इनके फौरन बाद बाजीराव प्रथम हुए थे। तो एक के बाद दो होगा, और एक के बाद दो के बाद आपका आएंगे माधवराव, और उसके बाद माधवराव के मरने के बाद नारायण राव।
तो 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर होगा आपका 83 में से कौन कवियत्री सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। और उसके बाद 84 देखिए, संधारणीय विकास के संधारणीय कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, एकमात्र यही सवाल है जो अब तक हमने छोड़ा है आई थिंक, और इसके बाद शायद आगे कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी जब डिटेल आंसर की मिलेगी तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 85 नंबर देखिए, यहाँ पे आपका सही कालानुक्रम बताना है, तो यहाँ पे सही कालानुक्रम आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन देखिए, शक कुषाणी यूनानी, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, और यहाँ पे फिर से पुरातात्विक स्थल है, वर्तमान स्थान इनका कहाँ पे है ये बताना है। अच्छा सवाल है, तो इसका जो सही मैच आपका बनेगा सी बनेगा इसमें, क्योंकि नेवासा जो है आपका महाराष्ट्र में 31 हो रहा है, ओके, और डी का आपका 2 होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर होगा ये 87 में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है, तो वेटलैंड डे को हम मनाते हैं, ये होगा आपका 2 फरवरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4 फरवरी को तो हम कैंसर दिवस मनाते हैं। और 88 देखिए में से कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, तो ऑप्शन सी आपको यहाँ करेक्ट है। 89 देखिए, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है, 4 चैम्बर्स का बना होता है, ऑप्शन डी। और उसके बाद चलते हैं 19 में से कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित नहीं है, तो माना कहाँ पे है, माना तो भाई हिमाचल प्रदेश में नहीं है, माना उत्तराखंड में है। हाँ तो ठीक है, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है हमसे कि कौन सा सही सुमेलित है, तो नीति उत्तराखंड में, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 91, और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ये हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 92 में देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए एडीजी, तो एडीजी को मैच करना है। एडीजी जो 13 होता है वो होता है आपका जलवायु से संबंधित, तो बी का 1 होना चाहिए। और उसके बाद सी की अगर हम बात करें तो 14 होता है पानी के नीचे का जीवन, तो सी का 4, बी का 1, और ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 93, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भारत के अध्यक्षता के दौरान इज नॉट इंक्लूडेड एज अ वेन्यू फॉर 11 मीटिंग्स और 200 सेशंस ऑफ G20 ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द ग्रुपिंग, तो यहाँ पे जो आपका आंसर 93 का बनेगा वो बनेगा कानपुर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 94 में किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रयागराज देवप्रयाग। उसके बाद आपकी बारी आती है आर्टिकल्स की। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, देखिए आर्टिकल 280 से पहचानिए, 280 होता है वित्त आयोग का, तो ए का होगा, सॉरी सी का होगा 2, और सी का 2 होती है, आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे 96, भारत की प्रमुख नदियों उनके उद्गम स्थलों के जो जोड़े दिए, क्या कटा हुआ है, एंड देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन दिए हुए हैं, चलिए मैच करना है इनको। और यहाँ पे यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, तो ए का 4 हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान जैसा था, लेकिन इसको आगे कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। लेकिन दूसरा जो दिया हुआ आपको गोदावरी, सी देखिए, गोदावरी जो है वो नासिक से निकलती है, तो सी का हो जाएगा 2, और जंग से ए का 4, सी का 2, और ऑप्शन डी आपका यहाँ पर फिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, कौन सी नदी है भाई जो इन दोनों देशों की सीमा पर है, तो ये आपकी होती रियो ग्रांडे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 98 नंबर से देखिए, शिवाना समुद्र और कल्पक्कम क्रम से किस किस के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी आपका यहाँ आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 23 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित किस स्थान पर हुआ है, तो ये आपका हुआ है तुमकुर कर्नाटका में। ये न्यूज़ में रहा था रिसेंटली, इसकी आने की संभावना इतनी बहुत ज़्यादा थी। 100 देखिए, निम्न में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये, और ये ग्रीन हाउस गैस भी होती है। उसके बाद 101 देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से इनमें से सही हैं। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई हैं, ये सही है। लोकसभा के लिए 80 सीट हैं, तो दोनों सही हैं भाई, ए और बी। उसके बाद चलते हैं 102 पे, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से सही हैं। फिर से वही बताना कि कौन कौन से यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे
आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और दूसरा जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 103 पे चलते हैं। सवाल नंबर 103 में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2003 तक जिसे पूरा नहीं करना है तो वो लक्ष्य आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। ऑप्शन डी इज राइट। 104 देखिए, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में। ये फेमस होता है दक्षी बाग में, यहाँ का जो नेशनल पार्क है। उसके बाद 105 देखिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है? तो ये होगा आपका जामनगर, गुजरात में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हैं। संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर होगा 107। G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में लिखे कथनों में से सही कौन कौन से हैं? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे आप देखिए 1 और 2 दोनों सही हैं। और खरीदार कौन था? 108 नंबर का सवाल देखिए, और इसका अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, यही होना चाहिए आई गेस, बट आई एम नॉट श्योर। इसको हम डाउटफुल रखते हैं। दूसरा सवाल है जो हमने छोड़ा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा ये 109 नंबर सवाल में से कौन सा फिरोज तुगलक के नगर कोड अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? कौन था इसका अनुवादक? तो ये था आपका अजीरुद्दीन खान। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो जलीय परिस्थिति के तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत धुंधला आ रहा है बट स्टिल। और यहाँ पर वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष 6 सदस्य नहीं 4 सदस्य होते हैं। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका 111 का बी। उसके बाद चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 112 पे चलिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन पहला करेक्ट है। भारत में जनसंख्या स्थिति का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? 2045 तक। ऑप्शन सी करेक्ट है। 2001 सेकंड नहीं, इसका 2070 का लक्ष्य, अभी रिसेंटली इसको मॉडिफाई किया गया। उसके बाद देखिए 114 नंबर में फिर से आपसे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कथन और कारण के साथ, और यहाँ बताना कि कौन सा इनके आधार पर कौन सा निष्कर्ष हमारा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी, ए और आर हालांकि दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए 115 नंबर में कौन कौन से कथन सही हैं, कौन सा कथन सही है सॉरी। तो इसमें पहला देखिए, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा से मिलती है, बिल्कुल ठीक बात है। उसका दूसरा जो है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि हमीरपुर में मिलती है ना कि प्रयागराज में। हमीरपुर अलग डिस्ट्रिक्ट है तो इसको सही मानना सही नहीं होगा। 116 नंबर देखिए, दिसंबर 22 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टायर में कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पहला पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। 117 देखिए, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किस बात से? एजेंडा 21 किस बात से संबंधित है? तो ये है आपका सतत विकास से संबंधित। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 118 देखिए, पोषक स्तर बनते हैं केवल पौधों के या केवल मांसाहारी वस्तुओं के? तो ये बनते हैं आपके खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। ओके, नेक्स्ट देखिए 119 नंबर, निम्नलिखित किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया गया है? तो मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के कारण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका था टैक्स का स्कैंडल। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 120 नंबर देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका चंदौली में। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद देखिए 121, रेगिस्तान के आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में आवास करने वाले मरूदभूत जानवर, ज़ीरोकोल्स एनिमल्स। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना चाहिए इसका। और 122 नंबर सवाल देखिए, फिर से यहाँ से 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और यहाँ दोनों सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 123 नंबर पर फिर से आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं
यहाँ पे बताना कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। सॉरी, कारण कथन का वो है इसमें, तो आप देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 देखिए, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया है, तो ये राजस्थान में किया गया था। उसके बाद 125 नंबर देखिए, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उसका प्राकृतिक वास का विनाश होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और 126 नंबर फिर से आप आंसर देखें क्या होगा। 126 नंबर का आंसर आई एम नॉट श्योर इसके बारे में, तो ये थर्ड क्वेश्चन है जो हमने अभी तक छोड़ दिया है। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता, सॉरी 127 क्या कहता है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर के सबसे आखिर तक। तो जो यहाँ ऑर्डर बनेगा आपका वो थर्ड सही होगा, फोर्थ सबसे पहले, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। उसके बाद देखिए 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है, कौन से कंट्री की बात है, तो ये है ताइवान की कहानी। उसके बाद चलते हैं आप 129 पे देखिए, 2 कथन और कारण फिर से दिए गए हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल ठीक बात है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये तो बात सही है। ओके, तो ऑप्शन डी आपका सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आपकी सही व्याख्या भी करता है। 130 नंबर देखिए, कैप्टन हकी सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छे ज्ञाता था, ये बात तो सही है, लेकिन और क्या सही है, पहला सही नहीं है। देखिए यहाँ पर फंसा दिया इसने, 1608 में आया ज़रूर था, लेकिन निगोशिएशन के लिए आया था क्योंकि जहांगीर से इसे परमिशन चाहिए थी फैक्ट्री लगाने के लिए, व्यापार के लिए, तो पहला सही नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बी सही है, तो ऑप्शन 2 सही है, तो बी आंसर बन जाएगा। 131 देखिए, राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से यहाँ पर वही सही हो जाएंगे, तो आप देखेंगे ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 132, गोल्डन गोल पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है इसका राइटर, तो इसके राइटर हैं MM की रावनी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद अपन चलते हैं 133 नंबर में, कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो यहाँ पर कौशल्य मातृत्व योजना जो है यूपी से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका अनूठी उपहार योजना है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट होगा। ओके, होल्ड ऑन, माय गॉड, ओनली ऑप्शन 1। 134 नंबर सवाल देखिए, क्या कहता है अनुच्छेद 109 के बारे में कि ये जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन करता है, दोनों हाउसेस का स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है, तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं और इस ढंग से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नहीं, आर्टिकल 108 है ये, तो पहला वाला करेक्ट नहीं होगा आपका, ओनली सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। और उसके बाद अपन चलते हैं 135 नंबर, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से सही हैं, यहाँ दोनों सही हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, पूर्वी सीमांत में कौन है यहाँ पे, तो ये है आपका आलमगीरपुर। ओके, ये यूपी में है। उसके बाद चलते हैं 137 नंबर 22-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या होगा, तो यह व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, किस प्रकार का टीका होता है डिप्थीरिया का टीका, तो ये होगा आपका टॉक्सवाइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज EV रामस्वामी नायकर के संदर्भ में कथनों में से कौन कौन से सही हैं, EV नायकर के संबंध में, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, ठीक है, उन्होंने 1935 में कांग्रेस छोड़ दी, बिल्कुल ठीक, तो ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज 140, 140 नंबर किलिमंजारो और ये दूसरे जो माउंटेन श्रृंखलाएँ हैं उनको मैच करना, कौन सा कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको सही मैच होगा, ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1, ओके, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, उसके बाद देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि
गैर पारंपरिक नॉन कन्वेंशनल जो कि रिन्यूएबल होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो ये हैं आपके 149 रेलवे स्टेशन। उसके बाद 143 पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में होता है? तो ये आपका होता है स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज 144 दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण होता है? यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, कोरोलियस फोर्स। 145 में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? जननी सुरक्षा योजना का तो जननी सुरक्षा योजना 120 बी करेक्ट होगा इसका। मात्र मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर दोनों में कमी। 146 नंबर देखिए, 146 पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। उसके बाद 147 पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुराणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 148 में से कौन सा युग्म दर्शन और उसका प्रचारक सही सुमेलित है? तो ये मैच कर रहा है आपका उत्तर मीमांसा न्याय गौतम से मैच करेगा। उसका 149 माउंट न्यूमैन निम्न से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन, तो ये प्रसिद्ध है आपका आयरन के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। इनमें से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? स्पेयर पुस्तक के राइटर कौन है? तो ये हैं आपके प्रिंस हैरी, ऑप्शन बी इज राइट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।